जय हिंद दोस्तों। नेपोटिज्म की डिबेट जो कि पिछले साल 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मृत्यु के बाद शुरू हुई थी कि किस तरीके से नेपोटिज्म जो है उभरते हुए सितारों को दबाने का काम करता है, उनको मिलने वाले उनके हक के मौक़ों को उनसे छीन लेता है और किस तरीके से उनको एक अलग थलग दुनिया में पटक देता है जहाँ पे उनके और अंधेरे के अलावा उनके साथ और कोई होता नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ही थी जिसने बॉलीवुड के कई सारे काले चिट्ठों को खोल के रख दिया था और उन सभी वॉइड्स को, उन सभी खालीपन के अंधेरों को हम सबकी के सामने ला के रख दिया था कि यार ये क्या है। बॉलीवुड की जितनी गंदगी है वो सभी कुछ हमारे सामने थी कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, नेगलेक्ट किया जाता है, उनकी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट तो दूर, उनकी बुरी चीज़ों को बिल्कुल सामने लाइमलाइट में रख के दिखाया जाता है। किस तरीके से उनके खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, किस तरीके से लोगों को लगातार नीचे पुश किया जाता है, किस तरीके से बॉलीवुड में गैंग बना के काम किया जाता है, किस तरीके से बॉलीवुड में अगर आप अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं तो उसकी कीमत आपको कई बार बहुत लंबी चुकानी पड़ती है, और किस तरीके से बॉलीवुड के कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ अपने तरीके से इस इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं। वहीं जब लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाना शुरू किया कि भाई ये सब आखिर क्यों, तो जया भादुरी सरी के बड़े लोगों ने आके इस बारे में ये कहा कि भाई लोग जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। यहाँ पे वो बात कर रही थी रवि किशन और कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत जिसने बढ़ चढ़ कर हमेशा लोगों की नाक में दम किया है क्योंकि लोग गलत काम कर रहे थे। उसका नतीजा भी हमने देखा किस तरीके से बीएमसी ने उनका ऑफिस तोड़ दिया, सभी चीज़ें देखी। तो क्या ये सब राजनीति का हिस्सा नहीं है? क्या ये सब गलत नहीं है? और जिस तरीके से आपने, क्या बताऊँ, अब जो ये जो नेपोटिज्म का मुद्दा है ये क्या फिर से उठ के आखिर क्यों खड़ा हो गया, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आप लोगों को मुझसे ये पूछना चाहिए। तो एक बार फिर वही पूरी साइकिल है जो हम लोग कई बार देख चुके हैं और केंद्र उसी शख्स को रखा गया है जो शख्स पहले भी कई बार रह चुका है, और इस बार उनका नाम है करण जौहर एज यूजुअल। तो इस बार जो एक नई स्टार जिनको वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसको लेकर ये पूरा बवाल पैदा हुआ है, उसको लेकर काफ़ी सारी बातें करी जा रही हैं। मैं आपको पहले तो आर्टिकल बता दूं जिसके बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद का मामला खूब उछला था। खासकर कंगना रनौत ने इसको लेकर बेहद मुखर हुई थी और अपनी बात बेबाकी से रखी भी थी। उनके निशाने पर खासतौर पर थे निर्माता निर्देशक करण जौहर। वही करण जौहर अब शनाया कपूर के तौर पर एक और स्टार किड की लॉन्चिंग की तैयारी में लग चुके हैं। सुशांत की मौत के बाद कंगना ने कहा था कि नेपोटिज्म उन वजहों में से एक है जिसके चलते इतने प्रभावशाली एक्टर को दुनिया छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने सुशांत की मौत के मामले में कई बड़ी हस्तियों को मूवी माफिया कहकर घेरा था। कंगना का मानना है कि करण जौहर बाहरी टैलेंट के प्रति असहिष्णु हैं और नेपोटिज्म की अगुवाई करते हैं। शनाया कपूर को लॉन्च करने का ऐलान कर करण ने एक तरह से इसकी पुष्टि की है। शनाया संजय कपूर की बेटी है और अनिल कपूर की भतीजी है। करण ने शनाया की एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि इस जुलाई से शनाया बॉलीवुड प्रोजेक्ट की शूटिंग करेंगी। वैसे शनाया पहली स्टार किड नहीं है जिन्हें करण लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट, डेविड धवन के बेटे वरुण धवन को स्टूडेंट ऑफ द ईयर के जरिए लॉन्च किया था। फिर चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को उसी फिल्म के दूसरे पार्ट से उन्होंने लॉन्च किया था। श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर को धाकड़ फिल्म के जरिए, धाकड़ नहीं थी वो धड़क थी, यहाँ गलत लिखा हुआ है, के जरिए बॉलीवुड में भी वही लाए थे। आलोचकों का कहना है कि करण जिस तरह से स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं उसी आसानी से बाहर की प्रतिभाओं को मौका नहीं मिल पाता। शनाया के अलावा अभी और कुछ स्टार किड्स हैं जिनको जल्द ही लॉन्च किए जाने की अटकलें हैं। इस सूची में सबसे पहले शाहरुख खान की बेटी सुहाना और बेटे आर्यन खान हैं। दोनों ही सोशल मीडिया पर फ़ैन फॉलोइंग हैं और करण जौहर से अच्छे उनके रिलेशन भी। चर्चा है कि इनमें से आर्यन को भी करण जौहर ही लॉन्च करेंगे। संभवतः वह स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 से बॉलीवुड करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इसी प्रकार चंकी पांडे की भतीजी आहना पांडे भी इस साल फिल्मों में नज़र आने वाली हैं। उनके करियर की शुरुआत यशराज फिल्म से हो सकती है। वहीं श्रीदेवी की दूसरी बेटी खुशी के भी बॉलीवुड में आने के चांस ज़्यादा हैं। बस देखना ये है कि क्या उनको भी करण ही लॉन्च करेंगे जैसे जानवी को किया था, या कोई और प्रोडक्शन हाउस इसकी जिम्मेदारी लेगा। जिम्मेदारी तो ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने बिल्कुल ठेका लेके रखा है। वैसे करण जौहर साहब का एक वीडियो आया था, इसमें उन्होंने कहा था कि मैंने कोई ठेका तो लेके रखा नहीं है, पर यहाँ ऐसा लगता है कि इन्होंने ठेका ही लेके रखा है स्टार किड्स को लॉन्च करने का। मालूम हो कि शनाया कपूर के बॉलीवुड एंट्री को लेकर नेपोटिज्म का मुद्दा फिर से तुल पकड़ चुका है। करण जौहर को स्टार किड्स का गॉडफादर कहा जा रहा है। वहीं शनाया के लुक्स से लेकर एक्टिंग स्किल्स पर सवाल उठने शुरू हो गए।
लोगों का कहना है कि करण जौहर ने कंपनी ही इसलिए खोली है ताकि वे सभी स्टार किड्स को एक्टर एक्ट्रेसेस बना सकें। अब जाहिर है कि सोशल मीडिया यूज़र्स और कंगना रनौत के इल्ज़ाम बेबुनियाद तो है नहीं। इतनी बड़ी तादाद में स्टार किड्स का बॉलीवुड में एंट्री पाना सवाल तो उठाता ही है कि क्या करण जैसे निर्देशकों के लिए अब एक्टर बनने की भी योग्यता स्टार किड होने तक सीमित रह गई है। अगर नहीं तो सुशांत जैसे टैलेंट को नकारना या फिर कंगना रनौत की अंग्रेज़ी का मजाक उड़ाना कहाँ तक सही है। करण के पुराने इंटरव्यू देख सकते हैं, जैसे उनके लिए ये मुद्दा हंसी मजाक की बात है। एक इंटरव्यू में करण को कहते सुना जा सकता है कि नए टैलेंट को मौका देने का ठेका उन्होंने नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि मैं जो करना चाहता है मैं करूँगा, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को ही लॉन्च करूँ या चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ। ये सब की सब मेरी खुद की मर्ज़ी है, इसमें कोई आके मेरे ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन बात घूम फिर के वही आ जाती है कि कुछ लोगों के लिए रास्ते कुछ ज़्यादा ही आसान रहते हैं। ऐसा लगता है कि रास्ते बिल्कुल बना के दे दिए गए हैं कि बेटा बस आपको इस रास्ते पे चल पड़ना है। और कुछ लोग रहते हैं वहीं, वो अपने घरों को छोड़कर घरों से दूर आते हैं, कम पैसों में काम करते हैं और अपने सपने पूरे करने की जद्दोजहद करते हैं। ये सभी चीज़ें अब एक सवाल बन के हमारे सामने एक बार फिर से आके खड़ी हो गई हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम बॉलीवुड को बॉयकॉट करेंगे, उसकी पिक्चरें नहीं देखेंगे। सब बातें ठीक है, लेकिन ये आप भी जानते हैं भली भांति और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये चीज़ें उतनी ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं पाएंगी जिस तरीके से इनको पॉसिबल होना चाहिए। क्योंकि लोग फिर भी थिएटर जाएंगे, फिर भी मूवी देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक तबका है लोगों को जिनको पसंद है स्टार्स के बच्चों को देखना। एक क्रेज़ होता है लोगों में कि हाँ हमें तो इनके बच्चे देखना है। मतलब मैं तो पागलपन ही कहूँगा इस चीज़ को। लेकिन आप यहाँ पे बस कर ये सकते हैं कि जो नया टैलेंट आ रहा है, जो बाहर से टैलेंट आ रहा है, जो अपने दम पे चीज़ों को हासिल कर रहा है, आप उनके कंटेंट को ज़रूर बिना किसी शर्त के अप्रिशिएट करें। क्योंकि आपका एक एप्रिसिएशन हो सकता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता। ऐसा करेंगे तो जो स्टार देखिए कई सारे किसी स्टार किड से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। कई सारे स्टार किड्स हैं जो कि अच्छा काम भी कर रहे हैं, नाम किसी का नहीं लेना मुझे, पर कई हैं जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं यार, मतलब जिनको एक्टिंग का ABCD भी नहीं आता होगा। वैसे तो मुझे भी नहीं आता है, लेकिन एज अ व्यूअर मैं इतना तो देख के पहचान ही जाता हूँ कि भाई इसको इसका काम आता भी है कि नहीं आता है। अब आप एक पेट्रोल पंप पे जाओगे और पेट्रोल पंप वाला सही से पेट्रोल नहीं डालेगा तो आप उसको बोल तो सकते हो ना कि भाई सही से डाल, भले ही आपको भी डालना ना आता हो। सेम ऐसे ही है भाई, इतना तो देख के समझ में आ ही जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को एक्टिंग आती है कि नहीं आती। चूतिया बनाने का काम तो नहीं कर रहा। तो ऐसा ही कुछ इन बच्चों के साथ भी होता है जिनको काम धाम आता नहीं है। बस पता है कि भैया एक सेट लाइन है, घुस गए, मतलब 4-5 साल भी सक्रिय रह के काम कर लिया तो कुछ 1 करोड़ रुपए तो कमा ही लेंगे। फिर काम मिले ना मिले किसी बड़े आदमी से शादी कर लेंगे और सेटल हो जाएंगे। ये एक ढर्रा रहता है और ये ढर्रा देखा भी हुआ है भाई। 12-15 जो लॉन्च होते हैं उनमें से 1-2 ही सही निकलते हैं इनके बच्चे, लेकिन लॉन्च होना फिर भी बंद नहीं होता। ये एक बात ध्यान रखना। खैर ठीक है, जो भी है जैसा भी है, हमारा काम है इस बात से आप लोगों को अवगत कराना और वही हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।